दूर जंगल में टूनी चिड़िया उसका पति के साथ रहते थे। चिड़िया की पति थोड़ा अहंकारी भी था। ये दोनों पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। चिड़िया अपने मन में ये आस लगाए बैठी थी कि मैं एक दिन अंडा दूंगा और एक नन्ही सी बच्चे का माँ भी बन जाऊंगा। दिन भर वो घोंसले में बैठे रहता था एक अंडा देने की कोशिश में, लेकिन उस चिड़िया कोई अंडा नहीं दे पाया। चिड़िया की पति कुछ दाना उस चिड़िया के लिए लेके आते हैं। ये लो चिड़िया, कुछ दाना खा लो और फिर घोंसले में जाके बैठो। कोशिश करो एक अंडा देने की और एक बच्चे की माँ बन जाओ। मुझे पिता बनना है और अपना वंश को आगे ले जाना है, और वो सब तुम कर सकते हो। क्या करूँ चिड़िया जी, माँ बनना कौन नहीं चाहता है बोलो। मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम बाप बनो, लेकिन ऊपर वाले ने एक अंडा तक मुझे नहीं दी। दाना तो आज मैंने खा लिया, लेकिन मैं और घोंसले में नहीं बैठूंगा। तुम मेरे लिए इतना मेहनत करते हो, रोज़ ढूंढ ढूंढ कर मेरे लिए दाना लाते हो। कल मैं तुम्हारा साथ चलूँगा और खुद दाना भी ढूंढूंगा। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही चिड़िया और उसका पोती दोनों मिलकर दाना की तलाश में चले जाते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों के एक बूढ़ा कबूतर दिखाई देते हैं। कोई है? मुझे थोड़ा मदद करो, मुझे बहुत पानी प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर दो। मेरी आवाज़ किसी को सुनाई दे रहा है? मदद करो मेरी। हाँ जी, सुन रही हो चिड़ा जी? किसी को पानी की बहुत प्यास लगी है, चलो हम उसका मदद करते हैं। क्या तुम्हें पानी की प्यास लगी है? नहीं ना, मरने दो उसको। ऐसा नहीं कहते हैं चिड़ा जी, हमें दूसरों का मदद करनी चाहिए। उनको बहुत पानी की प्यास लगा है, चलो थोड़ा मदद करते हैं, उसको थोड़ा पानी ला के देते हैं। और किसी का मदद करने से पुण्य भी तो मिलता है। तुमको अगर मदद करना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला। ये लीजिए, पानी पीजिए। फिर उस कबूतर ने पानी पी लेता है। आह, आज तुमने मेरी जान बचाई, बहुत प्यास लगी थी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। अब चलो हम दाने की तलाश में जाते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारी दुखों को जानता हूँ। तुम्हें दूसरों की मदद करने पे रुचि है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हर मनोकामना पूर्ण हो। बस कुछ ही दिनों में तुम एक अंडा दे सकोगे और माँ भी बन सकोगे। क्या बात है चिड़िया, तुम सुबह सुबह बहुत खुश नज़र आ रही हो। चिड़िया जी, रात को मैंने एक सपना देखा है कि किसी ने आकर सपने में मुझे कह रहे हैं कि चिड़िया, कुछ दिन के अंदर तुम अंडा दोगे और माँ भी बन सकोगे। चिड़िया, सपना तो फिर सपना होते हैं, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी सपना सच हो। ना जाने मेरा मन क्यों कह रहे हैं कि मेरा सपना सच हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या फिर लड़की? मुझे तो लड़का चाहिए, वो भी तुम्हारी जैसा खूबसूरत। कैसे बातें करती हो चिड़िया जी, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो तुम हो। अच्छा छोड़ो, तुम घोंसले में जाके बैठो, मैं जाता हूँ कुछ दाने की तलाश में। ऐसे ही दिन गुजरते गया और फिर चिड़िया ने एक अंडा दिया। अंडा देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर वो दिन आ ही गए। उस अंडे से एक बच्चा निकले, लेकिन वो बच्चा खूबसूरत नहीं, काले रंग की थी, जो देखकर चिड़िया की पति
बिल्कुल खुश नहीं हुए। चिड़िया, तुम अपना बच्चे को लेकर अभी मेरे घर से निकलो। ये कैसे बातें कर रहे हो चिड़िया जी? आखिर बच्चा काले रंग का हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे इस काले बदसूरत लड़के की बाप नहीं बनना है। तो चल मेरा घर से निकल। फिर चिड़िया को उसका बच्चा लेकर उस घर से निकल देते हैं। मम्मा, पापा ने हम दोनों को घर से क्यों निकाल दी है? अभी हम कहाँ जाएंगे? क्या बताओ बेटे, तू काले रंग का पैदा हुआ, तेरे पापा को ये पसंद नहीं, इसलिए हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिए। मम्मा, अभी हम कहाँ जाएंगे? घबराओ मत मेरे बेटे, इस बड़े जंगल में कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए जगह मिल जाएंगे। मम्मा, वो देखो, एक छोटा सा घर दिख रहा है, चलो हम दोनों वहीं पे जाते हैं। हाँ बेटे, आज से हम दोनों यहीं पे रहेंगे। ए बी सी। चिड़िया अपने बच्चे लेकर उस घर में रहने लगे और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते गए। दूसरी तरफ चिड़िया बुढ़ापे पे कदम रख देते हैं। ठीक से उड़ नहीं पाते थे, आंखें धुंधला चली थी और दाना ना मिलने से भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते थे। ऐसे में एक दिन चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ जा रहे थे और अचानक ना देखने की वजह से उसे एक पेड़ के साथ टक्कर लग जाते हैं। चिड़िया बुरी तरह से जख्मी भी हो जाते हैं। फिर वहीं पे चिड़िया की बदसूरत बेटा भी आ रहा था। इस जंगल में ये जख्मी कौन पड़ा है? अरे, ये तो मेरे पिताजी है। फिर उस काले बदसूरत बेटा अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। देखो, इनका हालत बहुत ही बुरा है, काफ़ी खून निकल चुका है। अभी इसको बचाने के लिए खून देना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, जितना खून चाहिए आप मुझसे ले लीजिए और अपना पिताजी को बचा लीजिए आप। फिर डॉक्टर चिड़िया को बचा लेते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाया। अब वहीं पे चिड़िया आ रहे होते हैं। क्या हुआ बेटे, तू हॉस्पिटल में क्यों है? चिड़िया, तुम तो क्या ये हमारा बेटा है? तुम्हारा बेटा नहीं, ये हमारा बदसूरत बेटा है। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मुझे अपना गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों के बगैर मैं कितना बुरी हालत पे जिया तुमको नहीं पता। हाँ, मुझे बड़ा खूबसूरती का घमंड था, लेकिन आज मुझे पता चला खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है। आज इस बदसूरत बेटा ना होता तो शायद मैं मर ही जाता। इसने मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाया और अपना खून देकर मुझे बचाया। अब मैं खूबसूरती का अहंकार कभी नहीं करेंगे। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। ये क्या कह रही हो पापा? आप मेरे पापा हो, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे पापी मत बनाइए पापा। हो सके तो आप अभी से हमारे साथ रहिए। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। फिर चिड़िया अपना पति और बच्चा लेकर खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रिय दर्शकों, कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा छोटा सा उपकार कीजिए।